नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं एक स्टॉक के बारे में, गुजरात टूल रूम लिमिटेड के बारे में। गुजरात टूल रूम लिमिटेड को अगर देखें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एंड अदर एलाइड एक्टिविटी। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर कंपनी कहें तो देखिए ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में भी है, टेक्सटाइल ट्रेडिंग में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी है। उसके बाद ये कंपनी न्यू ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाली है, जो कंपनी प्लान्स टू एस्टेब्लिश द 572.2 करोड़ हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट इन गुजरात में। ठीक है सर। कंबाइन सोलर एंड विंड टेक्नोलॉजी टू जनरेट कितनी 97.5 मेगावाट पर हावर। ठीक है सर। तो कंपनी को बताऊं तो कंपनी ठीक ठाक काम जो बिजनेस कर रही है वो ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। अब कंपनी हम देखते हैं फंडामेंटल किस प्रकार के हैं, सारी बातें चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करना। हाँ, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप आता है 440 करोड़ का। अब यहाँ सबसे पहली बात आती है कि जब मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे का होता है किसी भी कंपनी का तो एक रिस्क की श्रेणी में आ जाती है कंपनी, हमेशा याद रखिए। उसके बाद अगर देखते हैं स्टॉक का पी रेशियो 3.75 का है, जो कि ठीक ठाक है, और जो कि मतलब अच्छा पी रेशियो है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 14.8 की है। अब आप देखिए करंट प्राइस कितने का है, 19 रुपए करंट प्राइस है, और बुक वैल्यू कितने की है, अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आरओई की बात करें तो दोनों 3 डिजिट में नजर आ रही है, 170 और 179 की। उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें तो एक की फेस वैल्यू का स्टॉक है। और अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कर्जा बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास, और प्लेज परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, 0 प्लेज परसेंटेज है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए, अब ये बात एक और आती है नजर, प्रमोटर की होल्डिंग 0 है। ठीक है सर। तो दो बातें नजर आई कंपनी में। सबसे पहली बात कौन सी नजर आई कि प्रमोटर की होल्डिंग 0 है कंपनी में। उसके बाद एक नजर आई आपके पास, एक दूसरी जो बात नजर आई वो आई कंपनी में कि कंपनी एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है सर। कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 0 है। आगे देखते हैं, आगे इसके रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं, रिजल्ट क्या है कंपनी के। उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगर रिजल्ट देखें तो इस बार सितंबर के क्वार्टर में 271 करोड़ की सेल्स हुई है। उसके पहले 264 करोड़ की, उससे पहले 324 करोड़ की, और सितंबर 2023 में 157 करोड़ की सेल्स हुई है। उससे पहले 2023 से पहले कंपनी में यहाँ पे 2022 में कोई सेल्स नहीं थी कंपनी की। ठीक है सर। आगे की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं तो मार्जिन यहाँ 91%, 62%, 94%। अब यहाँ पे मार्जिन 2%, 12%, 17%, 9%, 11%। तो जो भी स्टेबिलिटी नजर आई है स्टॉक में वो आपकी यहाँ से नजर आई है, 12%, 17%, 9% और 11%। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट पहले तो ये एक ही था लेकिन उसके बाद 14 करोड़, 54 करोड़, 23 करोड़ और 27 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल का प्रदर्शन अगर देखते हैं तो मार्च 2023 से, और 23 में 2 करोड़ का, उसके बाद 24 में 55 करोड़ की सेल्स आई है यहाँ पे। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 12 करोड़, 12% और 14% है। ठीक है सर। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी 17 करोड़ का, 73 करोड़ का और 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट पर नजर डालें, बैलेंस शीट का देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 161 करोड़ के रिजर्व हैं। और अगर फिक्स्ड एसेट के नाम पे अगर देखा जाए तो कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है कंपनी का। ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि फिक्स्ड एसेट के नाम पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स आपके 779 करोड़ के हैं। कितने सर? 779 करोड़ के अदर एसेट्स हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट के नाम पे कंपनी के कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। अगर आगे हम देखते हैं रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो 199 डेज के, 117 दिन के, 311 दिन के और 46 दिन के, जो कि रेशियो आपके हम हमेशा बात करते हैं 90 डेज से नीचे होने चाहिए। कितने सर? 90 डेज से नीचे होने चाहिए। और 90 डेज से अगर नीचे होते हैं तो कंपनी का 3 महीने में सारा काम का सही पता चलता है। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न पे नजर डालते हैं तो पैटर्न की अगर बात की जाए शेयर होल्डर पैटर्न की तो प्रमोटर के पास 11.37% का माल था, जो अब प्रमोटर के पास कोई भी माल नहीं बचा है। ठीक है सर। प्रमोटर के पास 0 माल है 2024 से, ध्यान रखिए आप। वो माल किसने उठाया? वो माल सारा का सारा पब्लिक ने उठाया, लेकिन यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग्स कम हुई। कहाँ पे सर? इस बार के क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग्स कम हुई। ये सर दिसंबर का क्वार्टर है, दिसंबर के क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग्स कम हुई है। ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग कम होके ये माल जो गया है किसके पास गया है? एफआईआई के पास माल गया है। ठीक है सर। 30% एफआईआई ने होल्डिंग्स बढ़ाई है। कितनी? 30%। कितनी सर? 30.99%। ये एफआईआई की होल्डिंग्स हुई है, न कि प्रमोटरों की होल्डिंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ चलते हैं, देखो अब यहाँ पे एक नजर आया कि एफआईआई ने अचानक से कब? दिसंबर के क्वार्टर में। ठीक है सर। दिसंबर के क्वार्टर में कितना? 30% माल उठाया। 30 और 30% से ज्यादा भी माल उठाया, 30.99% माल उठाया। उसके बाद अगर हम इसके चार्ट पे चलते हैं, देखिए चार्ट क्या कहता है कंपनी का थोड़ी सी। और हाँ, एक न्यूज और है कंपनी के अंदर, वो आपको बता
उसके बाद एक और है कि कंपनी क्या है, बोनस शेयर देने वाली है, कितना 5:1 में बोनस शेयर देने वाली है। उसके पक्ष में कंपनी के लिए मीटिंग हुई थी, ठीक है सर। तो कंपनी बोनस की जब से खबर आई, क्या आया, बोनस की खबर आई, एक तो बोनस की खबर के बाद उसके बाद एफआईआई की होल्डिंग्स अचानक से कौन से क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग कितनी, 30.99% की बढ़ी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल भी यहाँ पे देखते हैं अगर कंपनी का, तो टेक्निकल पे नजर डाली जाए तो यहाँ अगर आरएसआई की बात करें तो 81 की आरएसआई आ रही है, जो कि स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में नजर आ रही है। एमएफआई इंडेक्स जो आ रहा है 89 का आ रहा है, ये भी स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम एंट्री ले लें, तो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि आरएसआई कितनी है सर, आरएसआई आ रही है कंपनी की 90 के लगभग आरएसआई आ रही है, ठीक है सर, जो कि आपको ये ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करें आरएसआई कितनी, 81.2 है सर, 90 नहीं है, तो 81 के पास है, जो कि एक ओवरबॉट स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद एसएमए की बात करें तो देखो फिर लगभग 20 डे एसएमए से ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है स्टॉक, 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है, और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक चल रहा है नीचे, ठीक है सर। स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन आपको याद रखना है कि आरएसआई स्टॉक की कितनी है, आरएसआई स्टॉक की 81 की लगभग है, जो कि स्टॉक एक आपको ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है आरएसआई के हिसाब से। अब अगर आगे की बात करें हम, अब आगे बात करें तो आगे हम ये गुजरात टूल रूम लिमिटेड जो कंपनी है, ये क्या है कि देखो सबसे पहले ये काफी ऊपर गई थी, अचानक से ये इसमें मोमेंटम आया था और जबरदस्त मोमेंटम आया था स्टॉक में, और जबरदस्त मोमेंटम आके इसने फिर ये एम पैटर्न बनाया था स्टॉक ने, और एम पैटर्न बना के ये लगभग जो गिरावट हुई, ये एम पैटर्न बना के, और गिरावट में स्टॉक कहाँ पे आ गया आपका, गिरावट में स्टॉक आपका पूरा इस प्राइस पे आ गया, बिल्कुल अपने बेस पे स्टॉक आ गया था, कितने पे, जहां से स्टॉक चलना प्रारंभ हुआ था वहीं पे ही, जैसे यहाँ से 15 रुपए से या स्टॉक 10 रुपए से चलना प्रारंभ हुआ था, कहाँ से सर, 10 रुपए से स्टॉक में तेजी आई थी, और 10 रुपए से स्टॉक कहाँ पे नीचे आया, 10 रुपए के पास ही स्टॉक आ गया था, तो जबरदस्त तेजी के बाद स्टॉक वहीं पे आ गया था। लेकिन एक बात और है सर, मेरी कोई इसमें बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं आपको समझाने के उद्देश्य से ही बता रहा हूँ, और वीडियो आपको सिखाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। अब देखिए स्टॉक क्या है कि कंपनी, देखिए कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली है, कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है, ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है, और कंपनी जब ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रही है उसके बाद बोनस शेयर भी देने वाली है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंपनी कितने की है, 400 करोड़ की कंपनी है, और ऐसी कंपनी हमेशा एक रिस्क की श्रेणी में आ जाती है, इन बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है सर। मुझे आपके पोर्टफोलियो का साइज नहीं मालूम, मुझे आपको ये नहीं मालूम कि किस प्रकार का, क्योंकि ऐसे स्टॉक में निवेश कब किया जाता है, देखो रिस्की स्टॉक होते हैं, ये तो अब मैं आपसे पहले ही कह चुका, ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में किए जाते हैं और अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के किए जाते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको कोई इसकी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे स्टॉक हमेशा एक रिस्क की श्रेणी में आते हैं, और जो स्टॉक रिस्क की श्रेणी में आते हैं उनमें अगर हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो अपने, या तो आप फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह बात करें, या फिर ऐसे स्टॉक्स में निवेश उतना ही किया जाता है जितना कि हम रिस्क झेल सकें, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही रिस्क किया जाता है। और अगर एक बात माने तो रिस्क जो आपने जो इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो इन्वेस्ट किया जाता है वो अपने पोर्टफोलियो का 0.5% या कितना, 1%, इससे ज्यादा निवेश ऐसे स्टॉक में कभी नहीं किया जाता है। दूसरी अगर बात बताऊं, आरएसआई अभी क्या है, आरएसआई अभी ओवरबॉट जोन में है, तो अभी रिस्क लेने लायक है नहीं स्टॉक, क्योंकि आरएसआई कभी भी गिर सकती है। लेकिन एक बात और होती है कि अचानक से एफआईआई की होल्डिंग कितनी बढ़ी है, 30.99%, अचानक से इनकी एफआईआई की होल्डिंग्स बढ़ी है, ठीक है सर, जो कि 30% बहुत होती है, और अचानक से एफआईआई ने इतना माल उठाया तो वो भी एक शक्ति श्रेणी में आता है, ठीक है सर, एक रिस्की श्रेणी में आता है। रिस्की पैरामीटर यहाँ पे भी नजर आता है, क्योंकि एक दिसंबर के क्वार्टर में अचानक से एफआईआई की एंट्री हुई है, और जिसको 30% तक उठाया गया है माल को, कितना सर, 30.99% तक माल उठाया गया है। तो ये भी एक रिस्क पैरामीटर की श्रेणी में आता है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरा अपना रिस्क पैरामीटर देख लें, कितने का आप रिस्क ले सकते हैं वो देख लें। और कंपनी ये है कि ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली है, जो कि फ्यूचर का प्लान है ग्रीन एनर्जी, तो उसमें भी काम करने वाली है कंपनी। उसके बाद ओवरऑल कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी के पास सारा कुछ ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक रिस्क की श्रेणी में आ जाती है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। तो ओवरऑल आपको सारा सोच समझ में आया होगा। अगर आपको सारा कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ एक बात और,
कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे सर हम ऊपर फंसे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए, कोई 20 रुपए फंसा है, कोई 25 रुपए फंसा है। तो देखिए ये अब कम स्टॉक यहाँ से चलने लगा है ऊपर की ओर। तो सबसे पहले अगर ये स्टॉक लगातार अगर ऐसे चलता रहा, मार्केट में कोई गतिविधि, उल्ट मार्केट में कोई पैनिक की सिचुएशन नजर नहीं आई, तो स्टॉक आपको अब ये जो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाना चाहिए, 20 या 22 रुपए की तरफ जाना चाहिए। ठीक है सर, अगर 22 रुपए पे सस्टेन हो जाएगा तो फिर ऊपर की ओर जाना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि क्योंकि ये एफ ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रहा है और आपका ये मतलब ठीक ठाक स्टॉक नजर आ रहा है। लेकिन लेकिन आपको फिर से याद रखना है कि फिर से आप यही याद रखना है कि एफआईआई की अचानक से एंट्री हुई है, थोड़ा स्टॉक जो है रिस्की स्टॉक है, और रिस्की स्टॉक में हमेशा से ही पोर्टफोलियो का मतलब बहुत छोटा इन्वेस्ट जो कि 0.5% या 1%, इससे ज्यादा नहीं किया जाता है। तो आपको सारी बात समझ में आई हो, सारी बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।